Hello friends, we are going to start with rectification of errors. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सिडरी बुक्स की जो मेरी वीडियोस हैं वो सारी की सारी पहले जरूर देख लीजिए, अदरवाइज इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आएगी। या एटलीस्ट सब्सिडरी बुक्स आप एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। सब्सिडरी बुक्स के जो मैंने आपको 10 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे देखने के बाद ही प्लीज़ ये चैप्टर स्टार्ट करें, अदरवाइज यू विल फेस सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर अपने आप में क्या बताता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब कुछ मिस्टेक्स हुई, ठीक है, उनको रेक्टिफाई करना है, दैट इज करेक्ट करना है, मीन्स करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। अब ये करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स क्या है? देखिए, जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या पोस्ट करते हैं या उसके बाद ट्रायल बैलेंस के लिए समराइज करते हैं, तो किसी भी स्टेज पर गलती हो सकती है। लाइक रिकॉर्डिंग में गलती हो सकती है, रिकॉर्डिंग में गलत अकाउंट डेबिट कर दिया, गलत अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कोई एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है। पोस्टिंग गलत अकाउंट में कर दी, या डेबिट की जगह क्रेडिट साइड कर दी, क्रेडिट की जगह डेबिट साइड कर दी, ठीक है। या समराइज, जब आप बैलेंस ट्रांसफर कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस में लिखने थे, कोई डेबिट में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था, डेबिट में लिख दिया। तो ट्रांजैक्शन में एरर्स 3 स्टेज पर हो सकती है। एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग, एरर्स एट द स्टेज ऑफ समराइजिंग। एरर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग और एरर at the stage of summarizing। आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि एरर हुई कहां पर है। रिकॉर्डिंग के स्टेज पे हुई है, पोस्टिंग के स्टेज पे हुई है, या समराइजिंग के स्टेज पे हुई है। समझ में आई बात? सबसे पहला काम ही हमारा ये होगा। अब देखिए, इन जनरल होता क्या है, अगर आप मेरी कुछ बातें समझें, प्रैक्टिकल बातें करूंगा सारी की सारी। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमने क्या किया, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, फिर उसके बाद हमने उसकी पोस्टिंग करी लेजर्स में, उसके बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाने बैठे, मतलब समराइज किया, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब होता क्या है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें दिखा कि ट्रायल बैलेंस बनाया हमने और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हुई है या पोस्टिंग में। और ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि पोस्टिंग में या समराइजिंग करते हुए कोई एरर हुई है। अब वो एरर ढूंढना, फिर उसे ठीक करना, ठीक है, वो सब तो करना पड़ेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इस ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए, सपोज इधर का टोटल आ रहा है 1000, इधर का टोटल आ रहा है 800, ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग टू मैच इट हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। क्या खोल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे हमने 200 लिख दिया ताकि दोनों साइड एक बार मैच करके आगे बढ़ जाए, और उसके बाद हम अपनी एरर्स को ट्रेस करते हैं कि गलतियां हुई कहां पर है, किस वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। समझ में आई बात? श्योर। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमें ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही पता लग पाता है कि एरर्स हुई हैं। टोटल नेट एरर्स 200 रुपए के अमाउंट की हुई हैं। समझ में आई बात? तो देखिए, रेक्टिफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, सारा करेक्शन करना। तो सबसे पहले एरर 3 जगह में कहीं पर भी हो सकती है, और प्रैक्टिकली हमें पता लगता है इसके बारे में जब ट्रायल बैलेंस हमारा बन जाता है। समझ में आई बात? श्योर। अब इसके बाद मैं आपसे एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करता हूं कि एरर्स रेक्टिफाई कैसे करना है। वेरी सिंपल एस्पेक्ट टू रेक्टिफाई द एरर्स। ये अगर आपने मेरी सब्सिडरी बुक्स की सारी वीडियोस देख ली उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। जो देखते हैं कैसे करेक्शन करनी है, उससे पहले आप ये सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
practically correction या practically mistakes of recording, posting or summarizing reflect after preparing ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये सारा एक बार प्लीज नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट उससे हम देखते हैं कैसे रेक्टिफाई करना है।